मोमेंटम कंजर्वेशन इन रोटेशनल मोशन। देखो, अब अगर सपोज कीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, किसी सिस्टम पे आपने कोई भी बाहर का फोर्स नहीं लगाया है, तो आपको पता है बच्चा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यस और नो? तो एफ एक्सटर्नल यहाँ पे ज़ीरो है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी। तो डी पी इज इक्वल टू, जब डी टी को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ज़ीरो डी टी। अगर आपको मोमेंटम चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी पी क्या हो जाता है, पी। जीरो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाता है। और आपको पता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यस और नो? तो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब p इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, मास इंटू वी सी एम। ये हम लोग रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, तो वी सी एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपको पता है मास भी कांस्टेंट होता है, तो मास जब कांस्टेंट के अपॉन में चला जाएगा तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, एक अनदर कांस्टेंट, तो वी सी एम इज आल्सो कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। क्लियर? अब तुम कहोगे सर इसको दूसरे तरीके से बता दीजिए, फोर्स के तरीके से बता दीजिए। सेम चीज को मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूं बच्चा। आपको पता है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सीएम, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सीलरेशन। होगा या नहीं होगा बेटा? अब एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मास इंटू ए सी एम। यस और नो? अब ए सी एम इज इक्वल टू जीरो अपॉन मास विच इज इक्वल टू जीरो। ए सी एम को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी सी एम अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी जो वेलोसिटी होगी वही उस पूरे बॉडी की वेलोसिटी काउंट होगी। तो वी डी वी सी एम इक्वल टू जीरो, तो डी वी सी एम इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, जीरो डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वी सी एम इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो आपने दोनों मेथड से सेम चीज प्रूफ देखा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। इसी को तुम कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो यहाँ पे इस कंडीशन में। क्लियर है?